2025 की सबसे बड़ी 3 खबरों का रुख करेंगे। खबर नंबर 1 कि भड़के ओवैसी साहब आखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों कर रहे हैं। दूसरी खबर, कैसे कश्मीरी मुसलमानों ने 2000 से ज्यादा हिंदुओं की जान बचाकर बीजेपी सरकार के मुंह पर तमाचा जड़ा है। और तीसरी बड़ी खबर कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का इंटरनेशनली अपमान किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हैं जिसे वीडियो के अंत तक समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि अवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब एआईएमआईएम के प्रमुख नेता, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार के खिलाफ एक याचिका डाल चुके हैं जो कि वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में है। अब देखिए पूरा मामला क्या है। ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जिसमें यह कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके तहत यह कहा गया था कि देश के आजादी के वक्त यानी 1947 में 15 अगस्त 1947 के वक्त हमारे देश में जो मंदिर थी वो मंदिर ही रहेगी, जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेगी। दोनों को तोड़ा या फिर दोनों को का जो नेचर उसको चेंज नहीं किया जा सकता, कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। इस एक्ट होने के बावजूद भी हमारे देश में संभल, शाही ईदगाह मस्जिद या मथुरा या फिर काशी या फिर ज्ञानवापी जैसे मस्जिदों को मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है और इस एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके तहत ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और खास तौर पर सीजेआई जो इस वक्त संजीव खन्ना जी हैं, उनकी बेंच से यह आग्रह किया है कि हमारे देश में शांति बहाल करने की जरूरत है। तो इस एक्ट को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि कोई दूसरा हिंदुत्व कीड़ा, चाइना पाकिस्तान का दलाल, चाइना पाकिस्तान का एजेंट किसी मस्जिद को मंदिर का दावा ना कर सके, किसी मस्जिद में खुदाई का डिमांड ना कर सके और इस एक्ट का किसी भी तरीके से दुरुपयोग ना हो, जिसके तहत ओवैसी साहब ने याचिका दायर की। अब देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट यह कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी की याचिका पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी 2025 की तारीख तय की है। इस मामले की सुनवाई की तारीख को लेकर अदालत ने कहा है कि याचिका पर विस्तार से विचार किया जाएगा। इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय आने की संभावना है जो भविष्य में धार्मिक स्थानों के विवादों को लेकर दिशा तय कर सकती है। यानी यह जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी साहब ने दाखिल की है, ये एक्चुअली में ओवैसी साहब का मास्टर स्ट्रोक है जो बीजेपी की राजनीति को पूरी तरीके से खत्म करके रख देगी और इस देश में उसके बाद ना कभी कोई दंगा होगा और ना ही कोई मस्जिद या मंदिर पर कोई दावा ठोकेगा और इस देश में शांति को आने से कोई रोक नहीं सकेगा। दूसरी उसी संभल, अब देखिए यह मामला संभल से जुड़ा है। जिस संभल में ये जो संभल का ऑफिसर है जो इस वक्त गधा लेकर घूम रहा है, गधा लेकर जो घूम रहा है, ये एक्चुअली में संविधान का अपमान कर रहा है। देखिए संभल में इस वक्त 50 मुसलमानों को अरेस्ट कर लिया गया है, 91 मुसलमानों को वांटेड घोषित कर दिया गया है, 5 मुसलमानों को पुलिस द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। और संभल में इस वक्त जो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जियाउर रहमान बर्क, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो झूठे एफआईआर किए जा रहे हैं, जो गिरफ्तारियां लगाई जा रही हैं, इस पर रोक लगाई जाए, जिस पर इलाहाबाद की हाई कोर्ट कल सुबह फैसला करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस संभल में ये जो पुलिस वाला खुले तौर पर सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, ये पुलिस वाला इतना बड़ा बेशर्म है कि ये सैलरी जो लेता है उसमें मुसलमानों का भी पैसा है, इसके जिस्म पर वर्दी वो भी मुसलमानों के पैसे से, इसके पैरों में जूते वो भी मुसलमानों के पैसे से, और जिस पैसे से वो अपने बीवी बच्चों को खिलाता पढ़ाता है वो भी मुसलमानों के पैसे से। फिर भी मुसलमानों के खिलाफ खुलकर गदा उठाना और इस तरीके से रंग बोले भगवामय हो जाना, ये दिखाता है कि ये पुलिस वाला एक नंबर का बेशर्म है। मैं इस पुलिस वाले से सीधा चैलेंज करना चाहूंगा कि अगर तुम्हें धर्म का प्रचार करना है, गदा उठाना है, तो तुम्हें वर्दी छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लो, विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन कर लो, हिंदू युवा वाहिनी ज्वाइन कर लो, आरएसएस ज्वाइन कर लो, फिर चाइना और पाकिस्तान की दलाली करो। कौन रोकता है?
क्योंकि तमाम हिंदुत्व संगठन इस वक्त देश तोड़ने में लगे, तुम भी करो। लेकिन वर्दी पहनकर तुम्हें किसने करने को किसने अधिकार दिया? आपको कहेगा नहीं, हिंदू होकर गदा उठाना क्या गलत है? तो मेरा जवाब यह है, फिर उसी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम दारोगा ने जब दाढ़ी रखी थी तो उसे सस्पेंड क्यों किया गया था? क्योंकि उसको कहा गया था कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते। तो जब एक मुस्लिम पुलिस वाला दाढ़ी नहीं रख सकता तो एक हिंदू पुलिस वाला गदा कैसे उठा सकता है? एक देश दो अलग कानून इस देश में क्यों हैं? तो ये सवाल मैं आपके दरमियान छोड़कर जा रहा हूं। अगर आप अग्री करते हो तो वीडियो को इतना शेयर करो ताकि इस पुलिस वाले तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि मैं इस जैसे हरामखोर पुलिस वाले से नहीं डरता जो देश में संविधान को कूड़े में डाल रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब देखिए, दूसरी बड़ी खबर मोदी जी के रिलेटेड है। मोदी जी की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, और कौन बेइज्जती कर रहा है? खुद डोनाल्ड ट्रंप। खबर यह है कि पहले तो मोदी जी ने हमारे देश के कुछ लोगों को अमेरिका में भेजा, इसलिए ताकि डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन मौके पर जब वो राष्ट्रपति बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, तो वो समारोह में मोदी जी को न्योता मिल सके, क्योंकि ट्रंप मोदी जी को न्योता नहीं देना चाहते। और आज के डेट तक ट्रंप ने मोदी जी को न्योता नहीं भेजा है। इससे बड़ी क्या ही बेइज्जती किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में हो सकती है? मैं तो कहता हूं कि मोदी जी को जरूरत क्या उनसे न्योता लेने की, और क्या जरूरत है कि उसके राष्ट्रपति समारोह में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन मोदी जी ना जाने क्यों झुक झुक कर उनके पास जाना चाहते हैं, अपने साथ साथ देश का भी अपमान कर रहे हैं। और दूसरी खबर आज तक वालों ने दी है कि व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने नरेंद्र मोदी जी को अनफॉलो कर दिया है। यानी व्हाइट हाउस भी मोदी जी को देखना पसंद नहीं कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को देखना पसंद नहीं कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मोदी जी की इतनी खराब छवि आखिर क्यों हुई? क्योंकि मोदी जी अपने देश के माइनॉरिटीज की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं जो अपने ही देश में दंगा मचाने वालों को खुलेआम छूट दे रहे हैं, उनको पकड़कर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में उनकी इमेज पूरी तरीके से खराब हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर इसी साल 2025 से सिर्फ एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मुस्लिम की, जिसका नाम शाहिदीन था, मॉब लिंच कर दिया गया। धर्म के आधार पर उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, और उसके जो गुनाहगार थे, जो मर्डरर खूनी हिंदुत्व संगठन के लोग थे, उसको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार तक नहीं किया। उनको फांसी की सजा तो आप छोड़ ही दो। तो ऐसी खबर जब बाहर निकलती है तो उस देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई इज्जत नहीं करेगा, बल्कि उस देश के प्राइम मिनिस्टर का अपमान होगा, जिससे हमारे देश का भी अपमान होगा। अब खबर कश्मीर से। भाइयों, जिन कश्मीरी मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने मेजॉरिटी का फायदा उठाकर माइनॉरिटी कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म और अन्याय किया है, जिसके बुनियाद पर आज तक कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं, आज उसी कश्मीरियों ने, वही कश्मीर के मुसलमानों ने अपनी कश्मीरियत को दिखाते हुए 2000 से ज्यादा हिंदुओं की जान बचाई, जो बर्फ के नीचे दब कर मरने वाले थे या फिर ठंड के मौसम में अपनी गाड़ियों में भूखे प्यासे मरने वाले थे। खबर सुनिए जो आपको हैरान करके रख देगी। खबर यह है कि पूरे कश्मीर में बर्फबारी के चलते करीब 1800 गाड़ियां फंस गई। अच्छा, गांदरबल नाम का एक जगह है, गांदरबल, सोनमार्ग, पहलगाम, गोंड, बारामुल्ला, आपने काफी सुना होगा बारामुल्ला का नाम, खासकर आतंकी संगठन के रूप में आपको यह नाम बताया जाता है, जबकि झूठ है। आदि सभी जगह -10 से 22 डिग्री तक तापमान और करीब 1 फीट तक बर्फबारी के बीच करीब 2000 पर्यटक जहां थे वहीं थम गए। शुक्र है कि इन कपकपाते पर्यटकों के लिए स्थानीय कश्मीरियों ने घर, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, उन्हें रुकने की जगह दी, कंबल, रजाई के साथ साथ उन हिंदुओं को खाने पीने का गर्म सामान भी दिया। इसके अलावा कुछ इलाकों में 9 पर्यटकों में से एक राजेश राजपूत ने भास्कर को बताया कि बर्फबारी में हम 4 घंटे फंसे रहे, रास्ता बर्फ से भर गया था, गाड़ी नहीं चल रही थी, शाम होने वाली थी और तापमान गिरने लगा था। तो अनीस अहमद और उसके परिवार के लोग आए और हमें साथ ले गए, उन्होंने हमारा जो ख्याल रखा हमेशा याद रहेगा। गोंड में भी गांव में करीब 1000 पर्यटक
विभिन्न स्थानीय लोगों के घरों में 2 दिन से रुके हुए हैं। यहां जामा मस्जिद भी पर्यटकों के लिए खोला गया है। यहीं अपने परिवार के साथ वो लोग रुके हैं। उन्होंने उनके रुकने का, उनके खाने पीने का और मस्जिदों के अंदर उनको सोने की अनुमति दी, जिससे 2000 से ज्यादा हिंदू और उनके परिवारों की मुसलमानों ने जान बचाई है। अब सोचो, यही वो कश्मीर के लोग हैं। जब भारत के हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। दिल्ली में भी उनको मारा जाता है, उनको कोसा जाता है, उनको आतंकवादी कहकर बुलाया जाता है। हर साल ऐसी वीडियो घटनाएं में आती है। लेकिन वही कश्मीर के लोग जब कश्मीर के अंदर भारत के विभिन्न इलाकों से हिंदू समाज के लोग घूमने जाते हैं तो वही कश्मीर के लोग उनकी मदद करते हैं। धर्म ना जाति देखते हैं, बल्कि उनको मस्जिद में घुसाकर उनका सम्मान करते हैं। वह भूखे हैं तो उनको खाना खिलाते हैं, वह प्यासे हैं तो उनको पानी पिलाते हैं और उनकी जान बताते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोग मुसलमान हैं और इस्लाम हमें यही करना सिखाता है। तो सैल्यूट है कश्मीर के लोगों, कश्मीर के मुसलमानों। इतना जुल्म होने के बावजूद भी तुमने बड़ा दिल दिखाया और यह बताया कि इस्लाम क्रूरता वाला धर्म नहीं, बल्कि समान अधिकार और लोगों की जान बचाने वाला धर्म है। अभी इस खबर में आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश में 50 पर्यटक फंसे, लेकिन इस खबर में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वहां के लोकल लोगों ने उनकी मदद की है। यही कश्मीर और बाकी राज्य के लोगों को उनसे अलग बनाता है। कश्मीर स्पेशल था, कश्मीर स्पेशल है और कश्मीर स्पेशल रहेगा। कश्मीर भारत का अंग है, था और रहेगा। कश्मीर कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है और कश्मीरियों का रहेगा। इसी तरीके से बड़ा दिल कश्मीरी दिखाते रहेंगे, जिससे दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे और ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आप मेरी बातों से कितना सहमति रखते हैं, आप वीडियो को शेयर करके वो ज़रूर बता सकते हैं। जो लोग मेरी बातों से सहमत नहीं है वो कमेंट पर अपनी राय रख सकते हैं। मैं आपका हर एक कमेंट देखूंगा और उसका रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।